डोडा में भी आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई। खित्ते में ठंड बढ़ गई है। इस दौरान हल्की बारिश हुई और कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से खित्ते में बिजली की सप्लाई का अमल भी मुतासिर है। उधर किश्तवाड़ के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बेशतर अफराद घरों के अंदर ही मुकीम रहे। किश्तवाड़ के नशीबी इलाकों में साल की पहली बर्फबारी हुई है। इस दौरान बिजली की कटौती से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज डीसी शोपियां अवैस अहमद ने अफसरान के हमरा कस्बे शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने का काम का जायजा लिया। डीसी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो बर्फबारी के बाद आम लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करें। बारामूला के डीसी डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने बारामूला और सोपोर टाउन में सड़कों से बर्फ हटाने के कामों का भी मुआयना किया। बाद में डीसी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की और बर्फबारी के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। जो मैंने अभी कहा कि पूरी जो प्रायोरिटी 1 रोड से वो सब क्लियर हो गई है। प्रायोरिटी 2 रोड्स में हमें कोई 75% रोड्स क्लियर हो गई है। 25% शाम तक हो जाएंगे, दैट मीन्स 100% हो जाएगा। 3000 kV जो है उसमें कई कई जगह पर फॉल्ट आ गया है। अब मुझे यकीन है कि शाम तक 100% पावर सप्लाई रेस्टोर। डीसी बडगाम डॉक्टर सहर्ष असगर ने आज जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। डीसी ने बर्फ हटाने के काम, बिजली सप्लाई की बहाली और जिले में अशिया जरूरिया की दस्तियाबी का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर सहर्ष असगर ने कहा कि जुमे से ही मशीनरी के साथ अमले को काम पर लगा दिया गया है ताकि जंगी खतूत पर रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जाए। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि मैं हॉस्पिटल्स में देखूं कि हीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, लोगों की सर्विसेज उनको मिल रही हैं कि नहीं, बाकी चीज़ें जो है वो रेस्टोर हो जाती हैं। इसीलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एसेंशियल सर्विसेज सबको मिले। हमारी मशीन्स जो हैं सारी की सारी मशीन्स लगी हुई हैं, 11 की 11 मशीन्स। हम प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 एरिया सारे साफ़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर रहे हैं। 80% 4-5 बजे तक वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। उसी के साथ साथ हमारे सारे बाकी सर्विसेज जैसे हेल्थ की हो गई वो भी अच्छी चल रही है। मैं खुद बाबागुंडपति मामूसा पटन के लोगों ने सड़कों से बर्फ न हटाए जाने पर इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि यहां सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई अमला नहीं आया है। पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद पडर ने कहा है कि इनकी जमात आइंदा इंतखाबात में आवाम से अपील करेगी कि वो फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए उनकी जमात को वोट दें। पडर आज दमहाल हाजीपुरा में वर्करों से खिताब कर रहे थे। मैनिफेस्टो यही होगा, सबसे पहले हमें आरएसएस को कश्मीर में आने के लिए हमें मुत्तहिद रहना है और कम से कम आरएसएस को यहाँ कश्मीर में कम से कम कश्मीर नहीं एंटर तो कोई भी कर सकता है। इसमें यह नहीं कि जम्मू कश्मीर क्या रोकना है। जम्मू कश्मीर स्टेट एक लोगों से हम कहेंगे, लोगों की वोट से हम रुकवाएंगे, अदरवाइज हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। ये जम्मू कश्मीर स्टेट हर एक के लिए है। यहाँ हर कोई इंसान, कल फारूक साहब ने मतलब इस पर मंदिर पर बात की है, उन्होंने मस्जिद पर बात की है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन्होंने वो बात कही है। लेकिन मैं एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला, एक हिंदुस्तानी रहने वाले के नाते से मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकली हम आरएसएस को रोकेंगे, उस आरएसएस को रोकेंगे जो आरएसएस मुसलमान कुछ जमात है। बट पॉलिटिकली तो आप ही ने उनको यहाँ पे जगह दी। यहाँ तो पे पॉलिटिकली मैंने बात की कि हमने अलायंस ऑफ एजेंडा बनाया है। अलायंस ऑफ एजेंडा के तहत हमने यही सोचा है कि हिंदुस्तान में वो जमात है, हम उनके साथ अलायंस बना के हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने अलायंस ऑफ एजेंडा पर वो मुकर गए। लेह में आईटीबीपी की जानिब से सरहदी इलाकों के तलबा को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। इस ज़िम्न में चोगलामसर लेह में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आईटीबीपी की 16वीं बटालियन के डीआईजी जेपी यादव मेहमान खुसूसी थे। तलबा दिल्ली और गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हमारा ये आईटीबीपी द्वारा ये टूर भारत दर्शन टूर किया, ये बहुत अच्छा रहा है कि ये यहाँ लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली होते हुए गुजरात राजकोट में जाके वहाँ पे एक महासभा का आयोजित किया है स्वामी धर्म बंधु द्वारा। तो उसमें राष्ट्रीय कथा शिविर नाम से है जो उसका जो कैम्प जो है
तो इसलिए उसमें तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी कभी जो अपने एक्सपर्टाइज अलग अलग एक्सपर्टाइज लेके वहाँ को बच्चों को एडवाइस दिया को कम से कम वहाँ उस राष्ट्रीय कथा शिविर में 10,000 या 11। लेह में मशहूर सिपतुक फेस्टिवल का आज आगाज हुआ। इस 2 रोजा फेस्टिवल में हजारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। रिवायती जोश खरोश के साथ इस फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है। कई मुल्की व गैर मुल्की सयाह इसमें शामिल हुए हैं। इस फेस्टिवल के दौरान मास्क डांस के साथ साथ दीगर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से आइस हॉकी का 10 रोजा तरबियती कैंप अख्ताम पजीर हुआ। इस दौरान 75 बच्चों को आइस हॉकी की बुनियादी तरबियत फराहम की गई। अख्तामी तकरीब में बच्चों ने अपना मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मैं लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर साल यहाँ पे आईसी की कोचिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसकी सब तो इस आइस हॉकी का मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए ये लद्दाख में सबसे बेहतरीन एक चीज़ है, तो यही आइस हॉकी। यहाँ पर हम अगले 7 जनवरी से हम यहाँ पर CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे नेशनल्स होंगे। फिर उनमें से फिर टीम इंडिया सिलेक्ट होगा और टीम इंडिया जाके एशियन चैलेंज कप, जो कि डिफरेंट एशियन कंट्रीज में होता है, वहाँ पर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रियासती खवातीन कमीशन की जानिब से डोडा कम्युनिटी हॉल में कानूनी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कमीशन के सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने शुरका को खवातीन और बच्चों के हुकूक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो कमीशन से रुजू करें। फॉर वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के लिए बनाया गया ये। तो अब इसके साथ साथ हमारे वन स्टॉप सेंटर जुड़े हुए हैं, जहां पर अगर किसी की काउंसलिंग करनी हो या फैमिली काउंसलिंग सेंटर से सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से या हमारे शॉर्ट स्टे होम से, सुधार गृह होम से, अलहमदा मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स, कॉलेज स्टूडेंट नारी निकेतन से या बाकी दीगर हजरात आए थे, उन्हें ये पैगाम लेकर के अपने रिमोट एरियाज तक ये पैगाम पहुँचाएंगे और इसको स्कीम को जो और इस एक्ट के जो मामला थे तमाम ज़मीन पर जो है इनका निफाज मुमकिन हो सकेगा।